वक्फ बोर्ड में बहुत ज्यादा ये लूट खसोट है। वक्फ बोर्ड का ही मुकदमा एक ऐसा है देश में जो निचली अदालत में नहीं जाता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा लेकिन निचली अदालत में नहीं जाएगा। यह सिर्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। मंदिर का कोई लड़ाई हो चाहे अन्य चीज का जब लड़ाई होता है तो हम निचली अदालत में जाते हैं, सिविल कोर्ट में जाते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड वाले क्यों नहीं जाते हैं भाई? उसका मुकदमा क्यों नहीं जाता है कि पूरे देश में वक्फ बोर्ड के अंदर जो संपत्ति है वो 8,06,45 संपत्ति अभी तक पंजीकृत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। पूरे देश भर में एक ऐसे कानून की चर्चा जोरों पर हो रही है जिसके बिल जब सदन में पेश किया गया तो उसके बाद से बवाल मच गया। विपक्षी दल जो है लगातार इस पे सवाल भी खड़ा करते नजर आ रही है और वो बिल है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि ये जो बिल है ये मुसलमानों के खिलाफ है। जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। इस पे क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है जानेंगे, बातचीत करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी। कौशलेंद्र जी, वक्फ बोर्ड को लेकर जो चर्चाएं जोरों पर है, आखिर ये क्या है? देखिए, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है अभी देश के लिए जी। और मैं जो भी चर्चा करूंगा और लीगल दृष्टिकोण से करूंगा। वक्फ का सबसे पहले हम लोग अर्थ समझते हैं। वक्फ जो शब्द है वो अरबी भाषा से है और अरबी भाषा का वकूफा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है दान करना, अर्पित करना। तो अब हम इंडिया की परिदृश्य में अगर बात करते हैं तो इंडिया में 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया, वक्फ एक्ट, उसके तहत गठन किया गया। 55 में इसमें पहला संशोधन हुआ, वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया गया। अब आप बतला रहे हैं कि अभी देश में बहुत बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मुद्दा इस बात के लिए है कि देखिए, एक यहाँ पर टेक्निकल त्रुटि है। वक्फ बोर्ड का ही मुकदमा एक ऐसा है देश में जो निचली अदालत में नहीं जाता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा लेकिन निचली अदालत में नहीं जाएगा। यह सिर्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा और इसके जो ट्रिब्यूनल होते हैं उसमें अधिकांश नहीं, संपूर्ण रूप से मुस्लिम लोग ही मेंबर अध्यक्ष होते हैं। सरकार द्वारा जो नामित रहते हैं, एक अध्यक्ष का प्रावधान है और जो नामित लोग होते हैं उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आपको बता रहा हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े हुए एक वकील भी होते हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी होते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन लड़ाई जो देश में इस समय है, आप जान रहे हैं, हम और आप सारे लोग वाकिफ हैं कि राजनीति हर चीज से जुड़ा हुआ है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देश का डिमांड है, पॉलिटिकल पार्टियां जो सत्तासीन हमारी पार्टियां हैं उसका डिमांड है कि इसमें गैर मुस्लिम को भी रखा जाए। दूसरी चीज है कि ये तो थोड़ा सटीक नहीं बैठता है लेकिन यह सटीक जरूर बैठता है कि अगर मंदिर का कोई लड़ाई हो चाहे अन्य चीज का जब लड़ाई होता है तो हम निचली अदालत में जाते हैं, सिविल कोर्ट में जाते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड वाले क्यों नहीं जाते हैं भाई? उसका मुकदमा क्यों नहीं जाता है? होता है क्या ना कि कोई मुकदमा जब गया तो ये लंबित हो जाता है। अभी आप देखे होंगे कि तमिलनाडु सरकार के पास एक ऐसा मामला आया वहां न्यायालय में और खासकर वक्फ बोर्ड में कि एक हिंदू गांव था। अब वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये मेरा ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। उसके लिए वक्फ बोर्ड में ही मुकदमा होगा, निचली अदालत में नहीं जाएगा। अभी आपको मैं बता रहा हूं, उसको मैं देखा हूं, इंदौर नगर निगम का जो बिल्डिंग है वहां भी है। वक्फ बोर्ड वाले ने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। विवाद वहां से भी हुआ। आप मैक्सिमम जाएंगे वेस्ट बंगाल में, वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्ति जो है आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। वहां जैसे गोल्फ क्लब है, वहां विंडसोर होटल है, ये सब वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका कि मेरा है, जबकि सरकार के भी ये है, कमेटी के अधीन है। देखिए, लड़ाई इस बात की है, मुख्य रूप से ये चाह रही है वर्तमान सरकार कि वक्फ बोर्ड का मुकदमा जो है निचली अदालत में जाए। ट्रिब्यूनल में क्यों रहेगा? यह न्यायोचित भी नहीं है। सारे धर्म का मुकदमा निचली, एक महंत भी बनना है
एक पादरी बनना है, उसका मुकदमा निचली अदालत में लड़ा जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड का मुकदमा ट्रिब्यूनल में क्यों? ठीक है, यह तो न्याय संगत है, लेकिन उसमें सरकार एक नया अपना ब्रेन लगाई है। विधेयक भी पेश किया गया है पिछले गुरुवार को कि वक्फ बोर्ड में महिला, पहले महिला लोग के लोग नहीं रखते थे वक्फ बोर्ड के मेंबर में, प्रावधान नहीं था कि वक्फ बोर्ड में महिला भी रहेगी। और पहले जो एक 21 संख्या था मेंबर का, अब बढ़ा करके उसको 31 किया जाएगा। दूसरी चीज, 95 में जो वक्फ बोर्ड अधिनियम सरकार लाई थी, उसके तहत दिया था कि हर एक राज्य में वक्फ बोर्ड स्थापित होगी, जिसमें बिहार में भी 2 वक्फ बोर्ड है, शिया और सुन्नी। यानी इस समय देश में 32 वक्फ बोर्ड कार्यरत हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में वक्फ बोर्ड के अंदर जो संपत्ति है वो 8,645 संपत्ति अभी तक पंजीकृत है उसके अंदर। हालांकि वो बढ़ता है, जैसे जैसे लोग दान करेंगे तो ऑथेंटिक डाटा देना कठिन है, क्योंकि अब हम लोग ऐसे मान लें कि 8 से 9 लाख के बीच में पंजीकृत है। क्योंकि आज हम बोल रहे हैं, कल हो सकता है आज ही कोई दान दे दिया होगा। इसमें क्या है कि इस्लामिक कार्य के लिए ये लोग दान देते हैं, जैसे मदरसा हो, मस्जिद बनाना हो, या कोई धार्मिक कार्य के लिए। सरकार कह रही है कि जब हमारे पास आंकड़ा नहीं है अभी तक, ऑथेंटिक आंकड़ा, और ट्रिब्यूनल में जब मुकदमा जा रहा है, तो हम इस पर क्यों नहीं कार्रवाई करें। ये हम इसको अगर संसद से पास कर देते हैं तब तो निचली अदालत में भी मुकदमा जाएगा। हालांकि 13 में भी इसमें संशोधन हुआ था, तो उसमें और स्वायत्ता दे दी गई है वक्फ बोर्ड को। तो इस बार जो लड़ाई है वो महिलाओं को शामिल करने के लिए लड़ाई है और ट्रिब्यूनल में ले जाने के लिए लड़ाई है। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड जो है, इसमें अकूत संपत्ति है। आप ऐसे मानिए, मैं एक चीज का यहाँ पर वो कहीं भी संवैधानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है कि उसमें मेंबर रहेंगे। भाई, अगर आपका कोई हिंदू का रिलीजियस बोर्ड है तो उसमें आप गैर हिंदू रख नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे जो सटीक है केंद्र सरकार की जो पहल है कि भाई सब धर्म का, मंदिर मस्जिद पोप का मुकदमा निचली अदालत में सुना जाएगा, सिविल कोर्ट में। लेकिन वक्फ बोर्ड का मुकदमा सिर्फ ट्रिब्यूनल में क्यों? और ट्रिब्यूनल के बाद इसमें प्रावधान है कि सीधे हाई कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट जाइए। ये न्याय संगत नहीं है, गैर संवैधानिक है। उस समय भी दिया है सर कि अगर वो चीज नहीं होता है, वो लोग साबित हिंदू परिवार नहीं कर पाता है, तो फिर हाई कोर्ट भी खारिज कर देगा। मैं बता रहा हूं ना कि टेक्निकल त्रुटि जो लीगल है, यहाँ पर सरकार की जीत होगी। और सरकार कहीं भी मतलब वो गैर संवैधानिक नहीं है वहां पर, क्योंकि कानून में पारदर्शिता होती है। आप ठीक है, आप जान रहे हैं, छुपा हुआ नहीं है, वोट की राजनीति है देश में। वोट की राजनीति के लिए आप उलट पुलट संशोधन कर देते हैं। अब पावर आप देते हैं कि इस जाति का, इस धर्म का हमको वोट मिलेगा। इससे होता है क्या ना कि देश अनबैलेंस होता है। अगर एक आपका बॉडी का पार्ट टूट जाता है, आप समझिए, तो दूसरे पार्ट पर प्रभाव पड़ता है। उसको रिपेयर करने में जो ऊर्जा का समाप्ति होता है, इकोनॉमिक कंडीशन आपका डाउन करेगा। तो ठीक उसी तरह से होता है किसी भी अधिनियम के साथ। वोट की राजनीति में यहाँ लोग बना रहे हैं। अभी आप एक देखे होंगे कि मैं बिहार की परिदृश्य में बता रहा हूँ कि बिहार सरकार तांती और ततवा को केंद्र सरकार के पास भेज दिया कि भाई इसको यहीं से केंद्र के पास नहीं भेजा, वहां कैबिनेट से पास नहीं कराया, और अपने मान्यता दे दिया कि ये लोग अनुसूचित जाति में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं कि इसके पहले लोहार जाति को भी ये सरकार भेजी थी पिछले वर्ष। लोहार जाति को भी मानता सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया कि जहां आप अति पिछड़ा में रहेंगे। तो ये ठगने की पॉलिसी हुई, ये भी लीगल एक है। तो सरकार वोट की राजनीति में बिहार सरकार ठग रही थी कि भाई अति पिछड़ा से हम अनुसूचित जाति में। अब देखिए, पहले लोग फॉरवर्ड में कहता, अब नीचे में आरक्षण का जो लाभ है तो हर कोई चाह रहा है कि हम खींचे। सवर्ण लोग भी। अच्छा, ये जो संशोधन हुआ है सर, इस संशोधन में सरकार क्या नया लाना चाह रही है? सरकार ला रही है कि महिला इसमें प्रतिनिधि भी होंगे, मतलब मुस्लिम महिला, हाँ, गैर मुस्लिम भी लोग होंगे। अच्छा। और 20 से 31 होंगे, 21 से पहले 21 होते थे, अब 31 होंगे। तो अब देखिए, गैर मुस्लिम होंगे तो होता है क्या ना, आप इस रूप से देखिए। मैं मंदिर पर भी बोल रहा हूँ कि मंदिर जो बना हुआ है ट्रस्ट, बिहार धार्मिक न्यास परिषद, धार्मिक न्यास परिषद में आप देखेंगे कि
अगर कोई वहां मनमाना करता है तो वहां से हम उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में जाएंगे। वक्फ बोर्ड में जो लड़ाई चलती है तो कोई रास्ता ही नहीं रहता, आप सीधे चले जाइए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी अगर यहाँ ए है तो करीब करीब वक्फ बोर्ड के ही है, इसलिए कि विशेषज्ञ वहां होते नहीं है। निचली अदालत में अगर ये मामला आएगा तो न इतनी लड़ाइयां रहेगी और न देश में इतनी कटुता बढ़ेगी। तो हमारे समझ से कहना है, मुख्य रूप से आप समझिए कि इसके लिए मतलब पब्लिक नहीं, नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द उसको क्या हम लोग कहेंगे, मोंक ऑफ मुस्लिम सोसाइटी ऑल्सो इज गिल्टी। मुस्लिम सोसाइटी भी इसके लिए राजनीति देश में कर रहे हैं और यह उनका मांग इस रूप में सत्य हो सकता है भाई कि ठीक है, मेंबर में आप गैर मुस्लिम को नहीं सकते। एक चीज और है, मैं टेक्निकल बता रहा हूँ, ये केंद्र सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी आई, जिसमें टिप्पणी भी नहीं उठेगा, उसने डीएम को अधिक पावर दे दिया है। जाहिर सी बात है भाई कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिला का प्रशासनिक दृष्टिकोण से सर्वोसर्वा होते हैं, तो उनका जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा। वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से लीगल सेंटर भी होता है जिला में, अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी वक्फ बोर्ड को खुद पता नहीं है कि कितनी संपत्तियां मेरे पास है। देखिए क्या है ना, जमींदारी जब गई ना, ये रिलीजियस मतलब सरकार कोई नहीं ये किया है। जमींदारी जब खत्म हुई, कुछ मुस्लिम लोग जो थे पूरे देश में, वो लोग आनंद फानंद में छोड़ के चले गए। सरकार 1954 में उल्टी एक्ट बना दिया, उसको रिकवर नहीं किया, सीज नहीं किया कि वो केंद्र राज्य की संपत्ति होगी, देश की संपत्ति होगी। यहाँ सरकार से भूल हुई थी, आज वो राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अभी एक चीज मैं बता रहा हूँ, वो वक्फ बोर्ड पर नहीं, आप अन्य पर भी देखिए। अभी पटना में, खासकर मैं बिहार की प्रदेश में आपको बता रहा हूँ, बड़ा बड़ा जैसे आप देखेंगे विद्यापति भवन, रविंद्र भवन खुला हुआ है ना, ऐसे ऐसे भवन। आप अगर इसकी बुकिंग के लिए जाइए, भवन तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर दे दिया गया, दरोगा राय, चाहे कोई राय, मैं किसी राय पर नहीं बोल रहा हूँ, किसी शर्मा, किसी मिश्रा, किसी मांझी, किसी जादव नाम से मिल गया, संपत्ति सरकार अलॉट कर दी है। वहां जो लोग घुस गया है वो लोग आप देखिएगा, वो तानाशाही करता है। जैसे वो 10,000 उसका अलॉटमेंट चार्ज होना चाहिए, 2-2 लाख ले रहा है। अभी रविंद्र भवन में आप प्रोग्राम कराने जाइए तो 1 लाख से ऊपर देना पड़ेगा। अब क्या रविंद्र भवन का देख रेख होता है? वहां जो लोग रहते हैं वो लोग नियम लगा दिए हैं कि आपको डेकोरेशन भी कराना है, माइक भी लेना है, खाना भी बनवाना है, तो मेरे ही प्रतिनिधि से आपको बनवाना है। लूट खसोट है। तो एक मैं पार्ट बता रहा हूँ, ठीक उसी तरह से विद्यापति भवन में भी, सभी भवन में है, कोई भवन अच्छे भी हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में बहुत ज्यादा ये लूट खसोट है, बहुत ज्यादा। मतलब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक इधर उत्तर प्रदेश में 2022 में इसी तरह का मामला आया था। वक्फ बोर्ड ने अपना दिखाना शुरू किया। वहां के मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को माननीय आदित्यनाथ जोगी जी, जो वर्तमान अभी भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसकी संपत्ति की जांच का आदेश दे दिया। तो जांच का आदेश दिया है, सरकार जांच करेगी, उसमें खलबली की बात क्या है भाई? अगर गलती होगा तो कार्रवाई होगी, सत्य है तो कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह एक पॉलिटिकल मुद्दा है। पिछले गुरुवार को पेश किया गया विधेयक, क्योंकि विधेयक जब पास होगा तो अधिनियम हो जाएगा, तो उसमें हो हल्ला हो रहा। तो सरकार ने बहुत तरीके से जेपीसी का गठन कर दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, संयुक्त संसदीय समिति का रिपोर्ट आ गया। 2 दृष्टिकोण से केंद्र सरकार यहाँ गेम प्लानिंग की है। एक तो हुआ कि भाई ठंडे बस्ते में डाल दिया, मेजोरिटी में सरकार नहीं है, और आप जानते हैं किसी बिल को पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, और गठबंधन की सरकार है, तो अपने ऊपर आरोप नहीं लगे और राजनीति भी खेल गई, तो जेपीसी में डाल दिया ठंडे बस्ते में। या फिर अगर जेपीसी का निर्णय हो जाता है तो सरकार पास कर देगी। अब ये लोग से कुछ नहीं हो पाएगा। और ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये निश्चित रूप से, मैं कुछ जो त्रुटि है केंद्र सरकार का, मैं कानून जो कहता है हम मेरिट की बात करते हैं, मेरिट अगर नहीं है तो उस पर बात नहीं करेंगे। एक तो त्रुटि जरूर है ना, ये तो संविधान का धज्जियां उड़ाया गया कि सारे धर्म वाले का केस जो है सिविल कोर्ट में देखा जाएगा, ट्रिब्यूनल से अगर आप आते हैं। एक और नियम है भाई कि आपका सिर्फ वक्फ बोर्ड है, चाहे सिया सुन्नी 2 संप्रदाय वो लोग में है, तो उसका जो है वो सिर्फ ट्रिब्यूनल में होगा, वहां से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं।
उसके लिए प्रावधान होना चाहिए। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा एक व्यक्ति को कि उसकी संपत्ति अचानक से वक्फ बोर्ड में चली गई? कि मतलब कोई नोटिफिकेशन वगैरह कई सालों बाद पता चल रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस। देखिए, सरकार जब जांच करेगी ना, बहुत सा संपत्ति कब्जा है, आप देखेंगे सिर्फ वक्फ बोर्ड पर बात नहीं की, जमींदारी प्रथा में ही आपको 2 स्टेट मिलेगा। आप एक टेकारी महाराज का, टेकारी में गया जिला में, और एक स्टेट बेतिया स्टेट जो नावल्द था, ये दोनों स्टेट भूमिहारों का स्टेट था। मैं आपको बता रहा हूँ, भूमिहार जाति का स्टेट था। बेतिया वाले वहाँ एडीएम के एक प्रतिनियुक्ति है, उन्होंने अपने परिवार को भी दान, उसकी खुद पता अभी तक नहीं है कितना संपत्ति है। टेकारे वाले का टेकारी स्टेट का भी पता नहीं है, सब कब्जा करके उसमें बना हुआ है। अब इसकी भी अगर सरकार एक विरासत समिति बनाई थी, बिहार सरकार, हमको बड़ी खुशी हुआ, लेकिन विरासत समिति जो बना उसमें सब लंपट लखेरा है, उसको फुर्सत ही नहीं है, टीए लेता है, खाता है सब। तो अगर उसका जांच होता तो सब आ जाता। उसी तरह से वक्फ बोर्ड की भी संपत्ति लोग कब्जा किए हुए हैं। अगर जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर ये भी कई सत्ता पक्ष के जो नेता है वो कह रहे हैं कि ये लैंड जिहाद है, क्या उचित कहना होगा? मैं मानता हूँ, बिल्कुल है ये लैंड जिहाद हाँ, है? सिर्फ वक्फ, मैं धर्म के नाम पर नहीं बोल रहा हूँ। मैं उपमा दिया ना भाई कि हिंदू धर्म के ही दोनों स्टेट था, दोनों को लोगों ने कब्जा करके रखा है। सब देखिए, किनारे टेकारी का किला ढह गया, सब मकान बना लिया, दुकान बना लिया, भैंस बांधे हुए है। तो ये लैंड जिहाद रियल में है। अब इसको जिहाद का रूप आप किस तरह से दे रहे हैं? अब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो अलग चीज है, लेकिन जिहाद जब आप शब्द लाते हैं तो जिहाद का अर्थ होता है माने जबरिया, जबरन कब्जा कर। जबरिया में सब कुछ होगा, जबरिया फंसाना, तो जरूर एक कब्जा और फंसाया हुआ है एक पेच। तो अगर निचली अदालत में हम मुकदमा लड़ने का राइट अगर सरकार दे देती है तो बहुत गुड इंडिकेशन होगा, और वो जिहाद जो कर रहे हैं लैंड जिहाद, वो रुकेगी। तो देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार जो है देश भर में चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार भी ऐलान कर चुके हैं कि 21 मदरसे बिहार में बनेंगे, जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो जमीनें हैं उस पर। अब देखिए, इसे लेकर लल्लन सिंह भी सदन में सपोर्ट करते नजर आए कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन है वो होना चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है कि क्या ये लैंड जिहाद है? क्या इसमें संशोधन होना वाकई में जो बहुत ज्यादा जरूरी है? तो आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।